वो दोनों एक दूसरे के करीब आए तो उम्मी ने प्यार भरी आवाज में कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ ये लम्हात भी अच्छे ना लगें तो फिर किसके साथ लगेंगे। मैंने नीचे देखा और महसूस किया कि हम दोनों एक दूसरे में मुकम्मल तौर पर बैठे हैं। मैंने हाथ ऊपर उठाकर उनके हाथ की तरफ बढ़ाया। वो कदरे आगे साथ बैठी हुई थी, जिससे हमारा राब्ता और गहरा हो गया। एक खूबसूरत ताल में हम दोनों एक दूसरे के साथ हम आहंग हो गए। उम्मी मेरे सर पर माथे पर हाथ रख रही थीं, प्यार से मसाज कर रही थीं। वो बहुत खुश थीं कि मैं उन्हें इस तरह चाह रहा हूँ। मैं बार बार दोनों तरफ बदल बदल कर प्यार करता रहा और वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। कुछ देर बाद उन्होंने खुद को ऊपर उठाया और बिस्तर से उतर कर खड़ी हो गई। मैं भी फौरन उतरा और उन्हें मजबूती से बाहों में भर लिया। उम्मी मुस्कुराईं और प्यार भरी आवाज में बोले, अरे शैतान, अभी भी दिल नहीं भरा तेरा। मैंने जवाब दिया, अब से तो कभी दिल भर ही नहीं सकता उम्मी। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरा बस चले तो सुबह शाम आपको प्यार करता रहूं। आप इतनी प्यारी हैं जैसे मक्खन और शहद से बनी हो। ये बात कहकर मैंने उनके दूसरे गाल को देखने का इरादा किया तो मुझे महसूस हुआ कि उनके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी और सोग छा गया है। उम्मी जान, क्या हुआ? क्यों चुप हो गई आप? और फिर उनके चेहरे पर बार बार उदासी देखी। उम्मी कुछ देर खामोश रहे, फिर उदास लहजे में बोले, तुम सच नहीं कह रहे? मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूं? ये देखें उम्मी, अब कितनी अच्छी हैं, कितनी प्यारी हैं। अब से तो कभी दिल भर ही नहीं सकता। मेरी आवाज में शिद्दत थी। जब मैंने मजीद कहा, मेरा तो दिल करता है कि मैं आपको सिर्फ आंखों से ही देखता जाऊं, बस देखता रहूं और प्यार करता रहूं। उनकी आवाज में उदासी भरी थी जब वो बोले, तुम बच्चों का प्यार ही तो मुझे जिंदा रखे हुए है, वरना तो बस। ये कहते हुए उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपना हाथ मेरे साथ मजीद करीब कर लिया और अपना थोड़ा सा वजन मुझ पर डालकर हल्का सा रुपड़। उनकी हिचकियां शुरू हो गईं। मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि शायद वो अबू की याद में किसी पुरानी तकलीफ में डूबी हुई हैं। मैंने उन्हें मजबूती से गले लगा लिया, उनके सर पर हाथ फेरा और आहिस्ता से कहा, उम्मी, मैं हूं ना, आप अकेले नहीं हैं। बस रो लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो मेरी बाहों में चुपचाप रोती रहे और मैं उन्हें सुकून देने की कोशिश करता रहा। मैंने उन्हें चुप करवाया, उनका सर मेरे हाथों पर था और उनकी सिसकियां आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थीं, जैसे कोई माँ अपने रोते बच्चे को चुप कराती है। उम्मी, मेरी जान, मेरी जिंदगी, अब रोएं जितना दिल चाहे रो ले। मैं यही हूं, कहीं नहीं जा रहा। आपका दुख मेरा दुख है, आपका दर्द मेरा दर्द है। बस इतना बताएं कि क्या हुआ, क्या है जो आपको अंदर से खा रहा है। वो कुछ देर और चुप रही, फिर एक गहरी सांस ली और मेरे कंधे पर मुंह छुपाते हुए बोले, बेटा, तुम्हारे अबू, वो मुझसे कभी सच्ची मोहब्बत नहीं करते थे। उनकी आवाज कांप रही थी। हाँ, घर चिल्लाते थे, पैसा देते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन दिल से कभी नहीं। मैं उनके लिए बस एक जिम्मेदारी थी, एक आदत थी। रात को आते, लेट जाते, सो जाते, कभी मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। मैं बरसों से अकेली थी बेटा, शादीशुदा होने के बावजूद अकेली। तुम्हारे अबू के होते हुए भी मैं तरस गई थी किसी के प्यार को। ये कहते कहते उनकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। और जब तुमने मुझे देखा, जब तुमने मुझे अपना बनाया, तब मुझे पहली बार लगा कि मैं जिंदा हूं, कि कोई है जो मुझे सच्चे दिल से चाहता है, जो मुझे देखता है, जो मुझे महसूस करता है। तुमने मुझे वो प्यार दिया जो मैं कभी ना पा सकी। तुम मेरा बेटा हो, लेकिन तुम ही मेरे मर्द हो, मेरी जिंदगी हो, मेरा सब कुछ हो। मैंने उनका भीगा हुआ चेहरा अपने हाथों साफ किया, उनकी आंखों में गहराई से देखा और आहिस्ता से कहा, उम्मी, अब आप अकेली नहीं हैं। अब आपका दर्द, आपकी तन्हाई, आपकी हर कमी को मैं पूरा करूंगा। मैं आपका बेटा हूं, आपका साथी हूं, आपका सच्चा प्यार हूं, आपका सब कुछ हूं, अपने मेहरी परवरिश की। और अब मेरी बारी है कि मैं आपको वो सारी खुशियां दूं जो आपने कभी ना पाई। आप बस मुझे अपना बना ले, मुकम्मल तौर पर, हमेशा के लिए। उम्मी ने मेरी आंखों में देखा, फिर एक लंबी गहरी सांस ली और मुस्करा दे, वो मुस्कुराहट जिसमें दर्द भी था, सुकून भी था और एक नई उम्मीद भी। इस बार ना कोई हिचकी थी, ना कोई आंसू, बस दो दिल एक दूसरे में मुकम्मल तौर पर समाया हुआ थे। और इस रात हमने एक दूसरे को वो प्यार दिया जो ना कभी खत्म होगा, ना कभी कम होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा था, पाक था, सच्चा था। मैंने फौरन महसूस कर लिया कि उम्मी के दिल में कोई भारी बोझ है। वो अबू के साथ खुश तो नजर आती थीं, लेकिन हमने कभी उनके दरमियान कोई लड़ाई या तलखी नहीं देखी थी। फिर भी ये बात दिल में चुभ रही थी कि शायद कोई ऐसी बात है
जो वो छुपा रही हैं। मैंने उनके कानों में आहिस्ता से कहा, उम्मी अब हौसला रखी, मैं हूं ना आपके साथ, हर लम्हा हर पिल हर सांस में आपके साथ हूं। जब मैंने देखा कि उम्मी वाकई परेशान हैं तो मेरी सारी तवज्जो इस लम्हाती खुशी से हिट गई। मैंने उनका चेहरा को देखा और उनकी आंखों में गहराई से देखा। उनकी आंखें भीगी हुई थीं, पलकों पर आंसू लरज रहे थे जैसे कोई बादल बरसने को तैयार हो। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए आहिस्ता से कहा, उम्मी अगर आप चाहती हैं कि मैं परेशान ना हूं तो मुझे वो वजह ज़रूर बताएं जिससे आप रोए। मैं आपका बेटा हूं, आपकी हर खुशी और गम में शरीक हूं, कुछ भी छुपाई नहीं मुझसे। उम्मी ने मेरी तरफ गहरी सोच भरी निगाह से देखा। उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट थी, फिर वो संजीदा होकर बोले, अली कुछ बातें बच्चों के जाने की नहीं होती, ये चीज़ें तुम्हें परेशान कर देंगी और मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देना चाहती। मैंने उनके हाथों को मजबूती से थामा, उनकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में जकड़ लिया और नर्म लहजे में कहा, उम्मी जान अब मैं बच्चा नहीं रहा, मैं आपका सहारा हूं, आपका साथी हूं। अगर कोई बात आपके दिल में है जो आपको अंदर से खा रही है तो मुझे बताएं, मैं वादा करता हूं मैं आपका बोझ हल्का करूंगा ना कि बढ़ाऊंगा। वो कुछ देर खामोश रही, उनकी सांसों में एक हल्की सी लर्जिश थी। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोले, बेटा तुम्हारे अबू वो बरसों से मुझसे दूर हो गए थे, घर में रहते थे लेकिन दिल से कभी करीब न आए। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया तुम्हारे लिए, घर के लिए, लेकिन अंदर से तन्हाई ने मुझे तोड़ दिया था। जब तुमने मुझे प्यार किया तो मुझे लगा जैसे जिंदगी वापस लूट आई हो। मैं रोई इसलिए नहीं कि मुझे अफसोस है, मैं रोई इसलिए कि मुझे डर है कि ये खुशी शायद मुस्तकिल ना रहे, कि तुम भी एक दिन मुझे छोड़कर चले जाओगे। उनकी आवाज़ कांप रही थी, मैं कहीं नहीं जा रहा, अब मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है, मैं आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। जो भी हुआ, जो भी तकलीफ अपने सही, अब सब खत्म, अब सिर्फ हम हैं, हमारा प्यार है, हमारी खुशियां हैं, आप बस मुस्कुराएं और मुझे अपना बना लें हमेशा के लिए। उम्मी ने मेरी बात सुनकर एक लंबी सांस ली, उनके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने मेरे गाल पर हाथ रखा, आंखों में आंखें डालकर देखा और सरगोशी की, मेरी जान तुम हो तो सब कुछ है, अब कोई गम नहीं, कोई खौफ नहीं, बस एक गहरा खामोश सच्चा प्यार जो हम दोनों को जोड़े रखे हुए था। इस रात हमने एक दूसरे को वो सुकून दिया जो बरसों की तन्हाई के बाद मिला था, और राज वो अभी भी राज था, लेकिन हमारा प्यार उससे कहीं बढ़कर थे।